अच्छा, यहाँ पर हम लोग कहाँ चल लेते हैं, प्रिंट के ऊपर। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जब तक के आपको यहाँ पर आप टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तब तक के लाइन ब्रेक नहीं करेगा, वो एरर देगा। अभी यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर टर्मिनेटर लगाया तो उसने क्या करा, एरर रिजॉल्व कर दिया, सही है। और मैं यहाँ पर से इसको मैं रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पर से क्या है, ये आपको यहाँ पर से दानियल प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अब मैंने यहाँ पर इको लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि भाई दानियल को मैं 3 से 4 दफा कॉल करना चाहता हूँ, ये मैंने कॉमा लगाया, एक और अगेन कॉल करा, अगेन कॉल करा, अगेन कॉल करा। ये कितनी दफा कॉल करा है मैंने, 5 दफा कॉल करा है, ठीक है। मैंने यहाँ से रिफ्रेश करा, और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर ये 5 दफा आ रहा है, सही है। तो ये काम होता है आपके वेरिएबल्स का, ठीक है। वेरिएबल्स आपका डेटा स्टोर करते हैं, और आपका डेटा जो है, जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। और यहाँ इसमें एक ही तरीके से डेटा स्टोर होता है, जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हम वैर का, कॉन्स का और नेट का यूज करते हैं, इसमें सिर्फ डॉलर का ही होता है। हाँ, सिर्फ डॉलर का होता है उसमें, क्योंकि वहां पर जो है लेट, कॉन्स्ट, लैंड और वॉर जो है वो अलग अलग उसकी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपली आप डॉलर लगा के कोई भी वेरिएबल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। उनमें तो क्योंकि रिस्ट्रिक्शन आ जाती है लेट वॉर कॉन्स्ट पे, लेकिन यहाँ पर नहीं, सही। अच्छा देखें, अगर आप इको कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों दोनों सूरतों में प्रिंट करेगा आपका, सही है। अच्छा, अच्छा ठीक है। अब वेरिएबल्स की टाइप कुछ हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल्स, ठीक है। और कुछ होते हैं लूजली टाइप वेरिएबल्स, ठीक है। स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल्स वो होते हैं जिन वेरिएबल्स के साथ आप डेटा टाइप स्ट्रिक्टली डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब डेटा टाइप तो मेरे ख्याल से सबको ही पता हुआ, सब क्योंकि जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ चुके हैं, या नहीं पता, पता है। तो पीएचपी के अंदर ऐसा नहीं है, सही है। ये मैंने जो आपको नीचे जो लिखा हुआ मैंने लेट नम सॉरी इंट नंबर इक्वल्स टू 25, ये मैंने लिखा है आपके सी शार्प में इस तरीके से वेरिएबल्स को क्रिएट किया जाता है, लेकिन हमें सी शार्प नहीं पढ़े। मैं सिर्फ जस्ट आपको यहाँ पर बताने के लिए मैंने ये चीज यहाँ पर ऐड करी है कि जो आपकी पीएचपी है वो लूजली टाइप वेरिएबल्स है, ठीक है। आप उसके वेरिएबल्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। अगर आपने उस वेरिएबल के अंदर कोई भी दूसरे टाइप का वेरिएबल बनाना है, लाइक इंटीजर बनाना है आपने, सही है। तो इंटीजर बनाने के लिए आप सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, जिस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर करते थे कि आप यहाँ पर सिर्फ 10 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर से आप इधर अगर मैं आकर रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर देखें एक जगह मैंने चेंज करा है, इधर सिर्फ वेरिएबल के अंदर एक जगह चेंज करा और सारे वेरिएबल्स में चेंज हो गया, ये वेरिएबल का फायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी जो इसकी डेटा टाइप है वो स्ट्रिक्टेड नहीं है कि भाई आप जरूरी है कि आप डेटा टाइप दो, इसके अलावा आपका वेरिएबल क्रिएट नहीं हो सकता, नहीं। पीएचपी के अंदर ऐसा नहीं होता। पीएचपी के अंदर ये होता है कि आप जस्ट अपने वेरिएबल का नाम दें, और वेरिएबल का जो नाम होता है वो स्टार्ट करें किससे, डॉलर से, ठीक है। और इक्वल्स टू के बाद उसकी वैल्यू दे दें, जो भी वैल्यू आप देना चाह रहे हैं, लाइक स्ट्रिंग के अंदर, इंटीजर के अंदर, बुलियन के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं फ्लोट्स के अंदर, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप जिसमें भी दें। अच्छा, यहाँ पर देखें हम लूजली टाइप में, अच्छा अच्छा ये पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल, इन स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज यू मस्ट स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल व्हेन यू क्रिएट देम, ठीक है। इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि आपको डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है जब भी आप स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का यूज करते हैं। लैंग्वेज से मुराद कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जहां पर ये मेंशन हुआ हुआ है कि आपका वेरिएबल स्ट्रांगली टाइप सपोर्ट करता है, लूजली टाइप सपोर्ट नहीं करता।
तो आपको वहां पर क्या मस्ट स्पेसिफाई करनी होगी, अपनी डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी होगी वेरिएबल के साथ। सही है। अच्छा, अब यहां पर आगे पॉइंट में क्या बोल रहा है, एट पीएचपी इज डज नॉट सपोर्ट स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल। ठीक है, पीएचपी सपोर्ट नहीं करता स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल को। यहाँ पर उसने सिर्फ एक जस्ट मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सी शार्प की एग्जाम्पल दे दी है कि स्ट्रांगली टाइप अगर वेरिएबल होगा तो इस तरीके से होगा। ठीक है, मतलब उसके साथ उससे डेटा टाइप, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम। अच्छा, यहाँ पर देखें डॉलर नहीं लगा हुआ। ठीक है, हर किसी की लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल क्रिएट करने का डिफरेंट तरीके होते हैं। सही है, लेकिन पीएचपी के अंदर आप लाजमी डॉलर लगाएंगे। अगर आपने डॉलर नहीं लगाया तो वो वेरिएबल उसको नहीं समझेगा, उसका जो कंपाइलर है, जो पीएचपी का कंपाइलर है, वो उसको वेरिएबल नहीं समझेगा। सही है। अच्छा, लूजली टाइप वेरिएबल। लूजली टाइप वेरिएबल अभी मैं आपको बता चुका हूं, जिसके साथ आप डेटा टाइप नहीं ऐड करते हैं। सही है, यहां पर पॉइंट आप पढ़ें, यहां पर क्या बोल रहा है, इन लूजली टाइप लैंग्वेज वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप। ठीक है, वही बात जो मैंने आपसे अभी कही कि आप इसके अंदर डेटा टाइप को स्पेसिफाई नहीं करते वेरिएबल क्रिएट करते वक्त। सही है, और यहां पर ये बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में देखें, द लैंग्वेज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द टाइप। जब आप उसका डेटा डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो लैंग्वेज है वो ये चीज असाइन कर लेती है कि ये वेरिएबल इंटीजर है या स्ट्रिंग है। ठीक है, आपको स्पेसिफिक देने की कोई जरूरत नहीं है। सही है। अच्छा, नीचे थर्ड पॉइंट में बताने की जरूरत नहीं है, होना नहीं है, तो थर्ड पॉइंट आपको आता है ना समझ। सही है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर इस तरीके से दो दो वेरिएबल बनाए में एक्स और वाई। एक्स में यहाँ पर ये दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 10, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर जो ये 10 लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा कि आपके एक्स वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर स्टोर हुआ है। सही है, और आपके वाई वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, अभी आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि इनकी डेटा टाइप्स किस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई कौन से वेरिएबल की क्या डेटा टाइप है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये चीज चेक करें, अब यहाँ पर पीएचपी के वेरिएबल का स्कोप। अच्छा, पहले मुझे ये चीज बताएं, लूजली टाइप और दूसरी ऊपर से कौन स्ट्रांगली टाइप, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चला, उन्हें नाम बताएं। मतलब ये बताएं सिंपल अल्फाज में कि स्ट्रांगली टाइप और लूजली टाइप में क्या फर्क है, और क्या पीएचपी दोनों को सपोर्ट करती है या किसी एक को करती है, और अगर एक को करती है तो कौन से वाले एक को करती है, क्योंकि मैंने अभी ये चीजें बताई थी आपको अभी। क्या लगाना पड़ता है, नहीं। देखिए, मेरा मसला नहीं है, मैं आपको पढ़ा के चले आऊंगा। सही है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट ऐसा है कि आप जितनी दफा बोलेंगे प्रैक्टिस करवाने का, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है, और अगर आप फिर भी पढ़ना नहीं चाहेंगे तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सही है। अच्छा, दानियल से आगे वाले आप, तो सॉरी, नयन से आगे वाले आप बताएं। अरे तो हमारे पास स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल है, जो हमारे पास सीएच के अंदर यूज होता है। ठीक किसके अंदर यूज होता है, है, हमारे सीएच जो हमारी यूज होती है। सी एच क्या, सी, तो कमेंट में लिखा होगा सीएच को, अभी आपने एक नाम दिया था ना, कौन सी? सी शार्प, सी सी शार्प। शार्प, सी शार्प। नहीं नहीं, वो तो देखें, वो तो उसके अंदर यूज होती है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर स्ट्रांगली टाइप और लूजली टाइप में क्या डिफरेंस होता है। क्यों, स्ट्रांगली को आप बात करोगे। क्योंकि आपको स्ट्रांगली टाइप में यहाँ पर ऊपर से हेडिंग ही पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब होता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी, आ रहा समझ में पॉइंट या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। फिर इसके अंदर डेटा टाइप को खुद से ही स्पेसिफाई करना होता है, जो स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल होता है। सही ये है। पीएचपी जो है वो इतना ही स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करता। जो 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 भी हम कमांड करते हैं, जो भी डेटा है, उसको हम खुद से, जो भी वेरिएबल होता है उसको खुद से स्पेसिफाई करना होता है। ये पॉइंट जो है बिल्कुल समझना है। ठीक है, यही पॉइंट सर है। फिर यहाँ पे ये डजंट सपोर्ट क्यों लिखा होगा कि स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल? कहाँ हमें पर, इसलिए बनाना पड़ता है एक तरीके से, ठीक है ना। क्या चीज, खुद से डेटा को स्पेसिफाई करना पड़ता है, कोई वेरिएबल बनाना है, खुद से स्ट्रांगली टाइप, करना पड़ता है स्ट्रांगली टाइप को, लेकिन पीएचपी इसको सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल।
जी क्या बोले थे आप? फायदा जो है वेरिएबल बनाने का, उसको पीएचपी बना ही नहीं रहे ना अभी, इसके अंदर बात ही पॉइंट ही कैंसिल हो गया कि आप डजंट सपोर्ट, इसका क्या मतलब हुआ? सपोर्ट ही नहीं करती तो इसका क्या मतलब, यूज ही नहीं करेंगे हम। लेकिन ये आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आपका एक बेसिक टॉपिक्स होते हैं ना, देखें, एक लैंग्वेज होती है जो आपकी चीजें सपोर्ट करती है, सब कुछ चीजें सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक कंपोनेंट बताना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल है, मैं आपको लूजली टाइप बता दूं, ठीक है, स्ट्रॉन्गली टाइप तो सपोर्ट नहीं करती, मैं आपको लूजली टाइप बता दूं, कल को अगर इंटरव्यूज हो या कोई चीजें हो और आपसे स्ट्रॉन्गली टाइप पूछ लिया जाए कि क्या पीएचपी स्ट्रॉन्गली टाइप सपोर्ट करती है, आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे हमें तो लूजली टाइप पढ़ाई थी। ठीक है ना? स्ट्रॉन्गली टाइप पढ़ाने का मकसद ही यही है, क्योंकि ये चीजें आपको आगे एमसीक्यूज और जो आपके पेपर्स वगैरह होंगे उसमें काम आएंगी ये चीजें। ठीक है, ये चीजें अगर सपोर्ट ही नहीं करती तो मैं पढ़ाता क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ये चीज चेक करेंगे, सी शार्प पे मैंने दी हुई रेफरेंस, ठीक है, पीएचपी की नहीं दी, वो इसी वजह से नहीं दी कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल पीएचपी के अंदर सपोर्ट नहीं करता। कल को आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई हमें ये बताओ कि स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल और लूजली टाइप वेरिएबल में क्या फर्क है कि जिस वजह से पीएचपी उसको सपोर्ट नहीं करता, इसमें आप क्या जवाब देंगे बताएं? अब तो आपको उसने उन्होंने भी क्लियर कर दिया, आप बताएं क्या जवाब देंगे अगर ये सवाल आपसे आता है तो? वेरिएबल है, हम खुद से बनाते हैं लेकिन वो पीएचपी में सपोर्ट नहीं करता। नहीं, एक्चुअली ये भी अपना खुद से बनाते हैं ना वेरिएबल वाला। तो दोनों खुद से बनाते हैं। तो वो हाँ, खुद से बनाते हैं, पर वो वाला सपोर्ट करता है और ये स्ट्रांगली वाला ये हमारे पास सपोर्ट नहीं करता। ये जवाब नहीं होना, देखें, सिंपल से इसका ये जवाब है कि आप ये जवाब दें कि भाई देखें, स्ट्रांगली टाइप और लूजली टाइप में सिर्फ फर्क ये है कि एक में हमें डेटा टाइप डिफाइन करनी होती है और एक में नहीं करनी होती, बस। ठीक है, स्ट्रांगली टाइप में आप डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं, दूसरे टाइम में डिफाइन नहीं पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी, लूजली टाइप में नहीं, स्ट्रांगली में करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कोई इशू? अच्छा सर, ये पॉइंट ये है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, उसको अगर हम डिफाइन करके जो कमांड होगा अगर उसको क्रिएट करेंगे तो पीएचपी में स्ट्रांग डेटा वाला वेरिएबल एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन क्या मकसद है समझ नहीं आया। आप देखें, आप सिंपली ये समझे अभी हम किसी और लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं कर रहे, ठीक है, आप अभी किसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं? पीएचपी के ऊपर, सही है। अब देखें, मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि यार देखें, पीएचपी स्ट्रांगली टाइप सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, और वो क्यों नहीं करती वो भी रीजन मैंने आपको बता दिया कि आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ती है, लेकिन पीएचपी के वेरिएबल्स में ये नहीं होता। पीएचपी के वेरिएबल में होता है कि सिंपली आपने डॉलर का साइन लगाया और डॉलर के बाद आपने वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू और उसके बाद उसकी वैल्यू, सही है। तो इसके अंदर सिंपल सा फर्क ये है कि आपने सिर्फ, अगर आपसे सवाल कर भी लेते हैं कोई कि भाई स्ट्रांगली टाइप और लूजली टाइप वेरिएबल में क्या फर्क है, तो सिंपली आपने ये बोलना है कि देखें, सबसे पहली बात, अगर देखें, ये आपको ये चीजें आपको आगे वाली लैंग्वेजेस में भी काम आएंगी, सही है, कल को अगर मैं यहाँ पर से पढ़ा रहा हूँ तो आपको कल को आगे भी काम आएंगी। कल को भाई ऐसे होता है कि आप सी शार्प पढ़ते हैं, थर्ड सेमेस्टर में आप सी शार्प पढ़ेंगे, वहां पर आपको स्ट्रांगली टाइप देखनी पड़ेगी, लूजली टाइप आपको नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन कल को वहां पर आपके पास सवाल आ जाता है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि ये लूजली टाइप है या स्ट्रांगली टाइप है, आप क्या बोलेंगे उसके अंदर? स्ट्रांगली टाइप है, क्योंकि आप वहां पर क्या दे रहे हैं, उस वेरिएबल की डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं आप, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, बस ये इसके अंदर डिफरेंस है। अभी भी कोई इशू है आपको? बताएं क्या डिफरेंस होता है स्ट्रांगली टाइप और लूजली टाइप के अंदर, ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से पीएचपी सपोर्ट नहीं करता? दूसरे में क्या नहीं होता? क्या चीज? डेटा टाइप, सही। अगर वो सॉरी टू, अगर मेरे हिसाब से स्ट्रांग डेटा वेरिएबल का पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो और कंफ्यूजिंग कर रहा है स्टूडेंट्स को। जब वो स्ट्रांग टाइप वेरिएबल पीएचपी सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो उसका पॉइंट ऐड करने का फायदा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, शुरू मतलब ये तो पॉइंट नहीं है, स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल तो मतलब वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते पीएचपी के अंदर। ये जस्ट जो है ना, देखें, प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, सही है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एक मिसाल है कि अगर एक चीज सपोर्ट नहीं करती है, पाए कि उसको अंदर यहाँ पर क्यों ऐड किया गया है, सही है। देखें, उसको इस वजह से ऐड किया गया है क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इस चीज सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये चीज नहीं बोल रहा कि यार आप सारी चीजें देखेंगे सपोर्ट करती है नहीं करती। नहीं, ठीक है सर, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, आप बात समझ रहा हूं, लेकिन सर यहाँ पे आपने मतलब स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल सपोर्ट करती नहीं है पीएचपी, लेकिन फिर आपने लिखा है इन स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस यू मस्ट स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल व्हेन यू क्रिएट दैट। तो ये तो एक कमांडिंग हो गया ना कि आप नहीं, देखें कमांड देखें, करेंगे लास्ट कि में आधे पॉइंट को पढ़ के ना कभी भी किसी वर्ड का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कमांड का फायदा। मैंने इसके अंदर आपको क्या बोला है, इन स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज के अंदर जी मैंने ये बोला है, ठीक है। अब आपको ये चीज पता है स्ट्रांगली टाइप है या नहीं है?
ये पीएचपी। तो मुझे अभी आपको नहीं पता, मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ यू मस्ट स्पेसिफाई द डेटा टाइप। आपने वेरिएबल पढ़ के आए, इससे पहले ऊपर वेरिएबल का टॉपिक था, उसमें हमने डेटा टाइप डिफाइन करी थी। मतलब करी क्या। थी। आपने अभी ऊपर वेरिएबल बनाया था नेम का, डॉलर नेम का, उससे पहले आपने वेरी डेटा टाइप डिफाइन करी थी? नहीं करी थी। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, तो उसको क्या मतलब होगा? मैंने ये चीज इसी वजह से बाद में रखी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये चीज होती है कि भाई जब आपने वेरिएबल ही नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने प्रीवियस जब मैंने इसके नोट्स बनाए थे, ठीक है, तो वहां पर ही मैंने पीएचपी का बैच पढ़ाया था, तो उनके भी ये मसले मसाइल थे, तो मैंने उनको ये चीज बताई थी कि देखें आपको चीजों का पता होना चाहिए, सही है। अब देखें आप यहाँ पर 3 इयर्स वाले हैं, जी। 3 इयर्स वाले हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपने एक लैंग्वेज नहीं पढ़नी, मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़नी है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत चीजों को नॉलेज होगी ना, तो आप तभी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको ये चीज बता रहा हूँ कि भाई सपोर्ट नहीं करती है, तो इसका क्या मतलब है कि पीएचपी में सपोर्ट नहीं करती, दूसरी लैंग्वेज में सपोर्ट करती है। अब आपको ये चीज देख के अंदाजा हो जाएगा कि भाई जिस वेरिएबल के साथ स्टार्टिंग में डेटा टाइप है वो स्ट्रांगली टाइप है, और जिसके साथ नहीं है वो लूजली टाइप है, बस इतनी सी डेफिनेशन है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे स्ट्रॉन्ग डेटा। अभी बता दी ना डेटा टाइप। डेटा टाइप। वेरिएबल से पहले या बाद में कहीं भी डेटा टाइप जहां पर आपको वेरिएबल के अंदर दिख जाए ना, तो इसका ये मतलब होगा कि वो स्ट्रांगली टाइप है। लूजली टाइप में आपको डेटा टाइप नहीं सर फॉर दिखेगी। एग्जांपल हम स्ट्रांगली डेटा टाइप को जो डेटा टाइप एक वेरिएबल बनाते हैं, हम्म। ठीक है। तो अगर वो हमारे पीएचपी के अंदर हम बनाते हैं तो वो एरर तो नहीं देगा। सपोर्ट नहीं है, चलेगा ही नहीं। मतलब एरर तो नहीं देगा। देगा। एरर देगा जब हम लोग टाइप कर रहे होंगे। तो आपका इंटीजर कंपाइल टाइम एरर देगा। बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पर दिया इंट डॉलर। डॉलर लगा के तो नहीं बनाएंगे हम सब। क्योंकि वहां पे इंटीजर लगा हुआ था तो उसके आगे नेम रखा फिर उसी को देखें डाल वो दो। तो मैंने सी शार्प का कॉन्टेक्स्ट बताया था ना, आप पीएचपी में पूछ रहे मेरे से, तो मैं आपको पीएचपी के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सर वो सी शार्प वाले तो फिर इसमें पीएचपी में क्या काम है, वही तो दिया है। अगर देखें वो तो सी शार्प का वो है तो सर उसका भी वो मैंने पोस्टर। आपको वैलिड बताया है कि मैंने बोला ये चीज यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट करती है। मैंने सर वहां पर वो तो पीएचपी ठीक ऐसे। है कि अगर बंदे सी शार्प पढ़े तो उस टाइम अगर उस चीज को देखता तो वो ज्यादा हमारे को बेटर समझ में आता है, फिर नहीं हम तो उस आपसे पीएचपी अगर को पढ़ चुके होते हैं फिर हम अगर डिफरेंस भी करते तो हमें देखें देखें समझ मेरी में मेरी बात आता। सुनो, मेरी बात सुनो। देखिए मैं आपको अगर ये चीज बोलूँ कि भाई स्ट्रांगली टाइप और लूजली टाइप आते हैं, ये एमसीक्यूज पीएचपी के अंदर आते हैं, तो आपको कैसे पता होगा? और क्या अगर कल को उन्होंने ये पूछ लिया, इसी तरीके से डेफिनेशन दे दी, ठीक है, आप तो बोलेंगे यार ये तो सी शार्प का लिखा हुआ है। लेकिन देखें एमसीक्यूज के अंदर यही चीज ही फाइंड करने की होती है कि कौन सा करेक्ट जो है वो आंसर है आपका, ठीक है। अगर मैंने एक बात बताएं, अगर मैंने वेरिएबल के साथ डॉलर नहीं लगाया तो वो किसका होगा? पीएचपी का होगा, नहीं होगा? डॉलर नहीं लगाया, पीएचपी का होगा, डॉलर नहीं लगाया तो पीएचपी का नहीं होगा। नहीं होगा। तो उसका क्या मतलब है? और अगर हमें सवाल में ये दिया जाए कि आपने पीएचपी का वेरिएबल फाइंड करना है, और उसके अंदर हो ही ना, और एक ऑप्शन हो नॉन अबव, तो आप किसको टिक करेंगे? नॉन अबव को टिक करेंगे, क्योंकि उसमें वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो ये पॉइंट सिर्फ जस्ट नॉलेज के लिए है, मैंने आपको सिर्फ इस वजह से दिया है कि जस्ट आप ये एग्जाम्पल समझ लें कि इसके अंदर जो है सिर्फ लूजली टाइप वेरिएबल जो है स्टोर होता है पीएचपी के अंदर, ठीक है। स्ट्रांगली टाइप की जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन दी, मैंने ये नहीं बोला कि आप इंप्लीमेंट करो। मैंने आपको कहीं बोला है, क्योंकि इंप्लीमेंट आप कर ही नहीं सकते। आप यहाँ पर देखेंगे आपको कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। देखें यहाँ पर जो आपके वीएस कोड में एरर आ रहा होता है ना, ये अभी ये चीज जो आ रहा है, ये आपका आ रहा है कंपाइल टाइम एरर, सही है। मैं अगर इसको सेव करूं और सेव करके यहाँ पर रन करूं, तो यहाँ पर देखें ये आपका रन टाइम एरर है, क्योंकि जब आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है ना, उस कोड एग्जीक्यूट होने के बाद जो एरर आ रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, और इस एरर को रन टाइम एरर बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई इशू होना है ना आपको? सर इसको करने के लिए डिवाइड क्या चीज? बाय। डिफाइन किस चीज का डिफाइन? किसको डिफाइन करना है? तो अभी आप लोग और ना जाएंगे। मैं ये देखें अभी मैंने वहां पर ये चीज गलत लिखी है, क्योंकि ये चीज सपोर्ट ही नहीं करती। पीएचपी में ऐसी है ना, स्ट्रांगली टाइप सपोर्ट करती है? आप लोग बताएं सपोर्ट करती है नहीं करती? अभी मैंने इसको स्ट्रांगली टाइप बनाया है, क्योंकि इन्होंने बोला कि मुझे स्ट्रांगली टाइप बना के दिखाएं, ठीक है। तो मैंने ये चीज बनाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सपोर्ट ही नहीं करता। सर ये जब हम स्ट्रांगली जब वेरिएबल बनाएंगे सी शार्प के अंदर तो वहां पे वो डॉलर तो से तब पहले की बात है, लगाएंगे वो तब की डायरेक्ट। बात है, वो तब की बात है, उसको छोड़ दें। वो तब की बात है, मैंने सिर्फ आपको देखें
अगर इस पॉइंट के अंदर सिर्फ ये चीज ऐड हो रही है कि सी शार्प में वेरिएबल इस तरीके से बनाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सी शार्प याद करें। ठीक है, जस्ट आप ये देख लें, आप सी शार्प को भी छोड़ें, मैंने सी शार्प की जस्ट एग्जांपल दी है। तो वो मतलब शिक्षा आपका आपने अगर वो रखा है तो उसके अंदर आपने जो नंबर लिखा था ना उससे पहले आपने डॉलर का सिंबल नहीं लिखा हुआ था। इसकी वजह से बंदों को क्या पता वो कोड एक तरीके से ना माइंड के अंदर सेट हो मैंने जाता उसके है। साथ कमेंट किस लिए, कमेंट भी तो लगाया है। ये देखें, तो शिक्षा आपने आगे आप लिखा है। आप एक काम करें, यहाँ पर ये पढ़े मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखें क्या है ये। शिक्षा स्ट्रॉन्गली है। इसका क्या मतलब है, स्पीच भी गई है, नहीं है पीएचपी का, जाहिर सी बात है। और जब इस देखें, इस जाहिर सी बात है, इस पॉइंट पे आने के लिए पहले आपको ये पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे तो ये चीजें देखें। सबसे पहले यहाँ पर यही चीज बता रहा है, मैं अगेन 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 बता देता हूँ कि इन स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, मैंने वेरिएबल भी नहीं बोला आपको, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज बोला है। ठीक है, यू मस्ट स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल व्हेन यू क्रिएट दैम। ठीक है, आपको मस्ट है कि आपने यहाँ पर डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी होगी। एंड पीएचपी डज नॉट सपोर्ट द स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल। इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट जो है पीएचपी डिनाई कर रही है, पीएचपी बोल रही है कि भाई ये है, एग्जिस्ट करता है ये पॉइंट, ठीक है, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, किसी को कोई इशू, अभी भी इशू है तो भाई दोबारा डिबेट कर लेते हैं, ताकि कि आप लोगों को क्लियर हो ये चीजें, ताकि आप लोग फिर कल को मुझे ना बोलें। नहीं, डिबेट से मुराद के मतलब, जाहिर सी बात है, देखें कल को चीजें आपको समझ नहीं आएंगी तो आप फिर जाहिर सी बात है मेरे पास ही आएंगे, तो ये कि अभी से चीजों को क्लियर करते हुए चलें, तो एक आगे जो आपकी बेस जो है ना स्ट्रांग हो जाएगी वो फिर। यहाँ तक किसी को कोई इशू, हुनैन समेत दानियल और बाकी जितने भी हैं। हुनैन, आप अब बताओ स्ट्रांगली टाइप और लूजली टाइप में क्या फर्क है। क्या करता है, बहुत करता है, ठीक है, और डिफरेंस क्या है इन दोनों में। दोनों को डिफाइन करते हैं वो तो, देखिए दोनों को, इसी वजह से दोनों में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस ये है कि एक में हम डेटा टाइप देते हैं, एक में नहीं देते। डेटा टाइप का आपको अच्छे तरीके से पता होगा क्योंकि आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं, सही है। तो डेटा टाइप आपने डिफाइन जहां पर नहीं करी ना, इसका मतलब ये होगा कि वो लूजली टाइप है, और जहां पर हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई करी है तो वहां स्ट्रांगली टाइप है। अब पीएचपी में आपको ये चीज डिवाइड करनी होगी। मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, कंटेंट जो भी है मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है टीचर के साथ, तो मैं उसी में ऐड होके मैं आपको शेयर कर दूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब आगे पॉइंट पे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा पहले ऐसा करें, अभी 10-15 मिनट ही रहते हैं, मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, आप लोगों ने अभी करना है, ठीक है। और वो टास्क ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले एक काम करना है, वेरिएबल बनाना है, ठीक है। उस वेरिएबल में ना छोटी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है, लाइक कैलकुलेशन वगैरह तो सबको आती होंगी, प्लस माइनस करवाना, मल्टीप्लाई करवाना, ये तो आता है ना सबको, वेरिएबल में स्टोर करवाना, ठीक है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, हर किसी ने ना एक टेबल बनाना है, ठीक है। अब वो टेबल आप देख लो कौन कौन से बनाते हो, तो भी जैसे 3 का 1 4 का कोई सा भी, आप लोग अलग अलग वेरिएबल बनाओ हर वैल्यू के लिए। जैसे 2 1 2 होता है, तो 2 1 जो 2 आ रहा है ना, उसके लिए आप एक अलग वेरिएबल बनाओ, लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, मैंने यहाँ पर लिखा 1, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से जीरो से स्टार्ट, बल्कि जीरो से नहीं, 1 से ही होगा, सॉरी, 1, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा 2 × 1, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से, अच्छा यहाँ पर ये चीज देखिएगा, सेम नाम से वेरिएबल नहीं बनाया आप, सही है, ये थोड़ा अवॉइड करिएगा आप लोग। और मैं यहाँ से, यहाँ पर मैंने लिखा 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ पर 2 1 2 2 2 4, और 2 3 6, 2 4 8,
टू फाइव ज़ा 10, टू सिक्स ज़ा 12, टू सेवन ज़ा 14, टू एट ज़ा 16, टू नाइन ज़ा 18 और टू टेन ज़ा 20। अच्छा, आपने ये वेरिएबल यहाँ पर इस तरीके से स्टोर करवा लिए। अब आप क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट करने के लिए आप जस्ट यहाँ पर इको लिखेंगे। अच्छा, आप एक ही इको में भी कर सकते हैं, मल्टीपल इको में भी करवाना चाहें वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने यहाँ इको लिखा। इको लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, $1। ठीक है, और $1 लिखने के बाद अब मैं यहाँ से एक और इको लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से BR लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से लाइन को ब्रेक करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर BR लिखा, और BR लिखने के बाद मैंने यहाँ से इस तरीके से कर दिया। मैं इसको कॉपी करके अगेन पेस्ट करता रहूंगा। यहाँ पर मैंने 1 का आ गया, 2 का आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से सिंपली आप वेरिएबल का नेम चेंज कर दें, इसके 2 कर दें, इसका 3 कर दें, इसको 4 कर दें, इसको 5 कर दें, 6 7 8 9 और यहाँ पर से 10। ठीक है, मैं इधर आया, मैंने इसको रिफ्रेश करवाया, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि लाइन ब्रेक हो रही है। वो लाइन क्यों ब्रेक हो रही है, इसकी वजह से, BR की वजह से। ठीक है, और यहाँ पर से क्या हो रहा है, आपका एक टेबल प्रिंट हो रहा है। आपका ये अभी का टास्क यहीं का यही है कि आप लोग ये चीज इस तरीके से परफॉर्म करवाएं। अच्छा, और एक और चीज उससे भी पहले, ये तो आपने ये भी प्रिंट करवाना है, लेकिन उससे भी पहले आपने अपनी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है ना, लाइक कि अपने अपना नेम, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपने प्रिंट करवानी है। आप HTML जिस तरीके से देखें, ये मैंने इसको अभी HTML के अंदर लिया हुआ है, बॉयलर प्लेट के अंदर, सही है। यहाँ पर आप एक छोटी सी कोई भी डिजाइनिंग नहीं देगा, सिंपली यहाँ पर से जैसे एक बना लें, बस बेसिक इंफॉर्मेशन नाम करके एक हेडिंग बनाए। ठीक है, उस हेडिंग के अंदर अपना नेम, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, 4 से 5 पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करें। और उसके अंदर वो जो डेटा आ रहा है ना आपका, वो डेटा आप वेरिएबल से लेके आए। सही है, वो डेटा आप वेरिएबल से लेके आए और यहाँ पर प्रिंट करवाएं। ये भी आपका टास्क है। पहले आप दोनों में से जो भी पहले करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये मुझे अभी चेक करवाएंगे आप, 10-15 मिनट रहते हैं, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। या बल्कि आप पहले ये वाला कर लें, पहले जो मैंने आपको ये वाला बताया ना, ये कर लें इस तरीके से। तो सर ये तो आर्ट है। हम्म, ये तो देखें समझ में आ गया ना, एक बार प्रैक्टिस, जाहिर सी बात है, मुझे असाइनमेंट करके दिखाया ना ये आपका असाइनमेंट है आज की क्लास का। तो ये मुझे करके अभी दिखा दें ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि ये देखें ये कोड के अलावा भी आपने पूरी फाइल वगैरह सेटअप करनी होगी। सही है, उन्हें आप भी वर्क करें इसके ऊपर। ठीक है, जहाँ मसले मसाइल हो मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँ। ठीक है। हाँ, अरे ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, चलो फेशियल हम उसे बुला लेते हैं। ऐसे में आया नहीं, मैं फंक्शन नहीं आ रहा, ये नाम, ये अपना नाम डालते हैं ना, फिर हम नाम करना। हाँ, बेसिक में ये हेडिंग डालते हैं। यार इसको ऐसा नहीं डालते हैं, साथ में और इसमें भी बात आ गई ना, ये जो है ना, ये लोग की बात है। अब ये बात इसी का है, ये हमारे क्या बात है इसकी, जो बैठ इसकी ना है। सर इस पर कुछ टाइप कर रहे हैं तो दूसरी फाइल की जाएगी, समझ से टाइप करने दूसरी फाइल भी आ रही है। VS कोड क्लोज करके दोबारा कोई और ओपन करे ना VS कोड, इसको काट दें। अच्छा, आपको फाइल बनाना आ गई ना, किस तरीके से बनेगी, जैन के फोल्डर के अंदर, HTDoc के फोल्डर के अंदर, और देन वहां पर आप बनाएंगे। ठीक है, वीडियो वही खुल गई।
आपके सिस्टम में नहीं चल रही? पर वो भी उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ये ऑन नहीं हो रहा, पीसी का मसला है इसमें। इसका क्या बोलते हैं? ये ऑन ही नहीं हो रहा। नहीं, इसमें इसमें जैन वो ओपन नहीं हो रहा है, इसको जैन सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट नहीं कर रहा इसका। जैन को आप वो सर्वर ऑन करके देखिए, सर्वर ऑन किया है। स्टार्ट नहीं। अरे तो वो ऐप ओपन करके कौन सर्वर भी ऑन करना पड़ेगा ना, वही तो हमने अपलोड करा था। चलो तो अभी टीवी करें। क्लास थोड़ा जल्दी करें, टाइम जो है बस करीब आ गया आपका छुट्टी का। लेकिन ये कि काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और ये बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने टाइम पे आइएगा, अदरवाइज एब्सेंट मार्क हो जाएगी। फिर वो मेरा प्रोजेक्ट वो भी आज अगर हो सके आ जाए, इसके बारे में बड़ी मेहरबानी की आपकी, बहुत मदद कर तो क्लास के बाद आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको बता और टाइम लिखा वो लिखा वहाँ पे वो कॉमा था जैसे द्वारा
उसका कंट्रोल पे ओपन नहीं हो रहा। सीएम भी है ना। मैं भाई देख दोबारा फाइल हम्म। कौन सी हो रहा है। सर ये हो नहीं रहा। वो नहीं रहा। फोल्डर बनाया। इसके अंदर इनसाइड में फोल्डर। अब यहाँ पर कंट्रोल है प्रेस करें और यहाँ पर नहीं तो 50 ग्राम पर आप देखें 5 ग्राम देखें लो ले ना मैं फाइल करना है अभी आप फाइल करना नहीं करते हैं तो दूसरा है स्क्रीन पर और यूज करता हूं वीडियो हां तो ये आज मिलेगा अगर जो है जे मार्क तो मैं ना ये वीडियो का ट्रैक नहीं होगा तो अलग अलग करना होगा और सदा अगर इतना लगा ठीक है ठीक सिर्फ जो लगा मुझे अगर ये वो राइटर जैसे भी रहा हो कभी भी इंटरव्यू कोई जो इतना यस आपके पास जो अंदर नहीं तो जितना होगा मेरे पास आपको बटन आ रही है लाइक मेडिकेशन जो चार पांच मतलब